Hello everyone. Today's my topic is Teaching Aptitude Unit 1 for B.Ed Entrance 2026. ओके जिस किसी ने भी इस वीडियो का इंट्रो पार्ट नहीं देखा है वो जाकर इंट्रो पार्ट देखें। आपको जब भी समझ में आएगा कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं और ये उसका यूनिट 1 है। ओके स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड वही सिंपल बात है जो मैंने बताया था इंट्रो में, लेकिन कोई नहीं, हम यूनिट 1 से लेकर चल रहे हैं तो सब इसमें क्लियर करेंगे। जो एक टीचिंग टीचर जो होता है ना, टीचर के अंदर जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका पढ़ाने का एक इंटरेस्ट होता है, जिससे बच्चों को पढ़ाता है, वो समझाता है ना, और बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, उस चीज़ को कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। नेचर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये सेम वही चीज़ है, ये सिर्फ जो एक टीचर वो एक खाली नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता है। आप सबकी लाइफ में भी एक ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिनसे आपका बॉन्ड अच्छा रहा होगा। बॉन्ड पता है टीचर का किस लिए अच्छा होता है बच्चों के साथ? क्योंकि एक टीचर्स के पास स्किल्स होती हैं बच्चों को इमोशनली समझने की, बैलेंस करने की, बच्चों को क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और बच्चों के बिहेवियर को समझने की। तो ये सारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये एक इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्किल्स। एक जिस टीचर्स के पास स्किल्स होंगी अच्छी, खाली वो नॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, तो वो एक गुड टीचर है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं? अ गुड टीचर कैन एक्सप्लेन। ओके, जो एक अच्छा टीचर होता है ना, जो एक गुड टीचर होता है, वो बच्चों को इस तरीके से समझाता है, कुछ आइडियाज़ देकर समझाता है, और बच्चे भी उसे ईज़िली समझ रहे हैं, बहुत ईज़िली उन्हें टॉपिक समझ में आ रहे हैं। तो क्या चीज़ होती है? ये एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो एक अच्छे टीचर्स के अंदर होती है। नाउ पेशेंस। पेशेंस टीचिंग के अंदर सबसे, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहला मायने रखता है। क्या रखता है? पेशेंस। क्यों? क्योंकि अ टीचर शुड बी पेशेंस बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स। ओके, जो टीचर होता है ना, टीचर के अंदर सब्र इतनी ज़रूरी चीज़ है। बच्चे होते हैं, बच्चे दो टाइप के होते हैं। कैसे? कुछ बच्चे होते हैं जिनका कैचिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैचिंग पावर स्लो होता है, थोड़ा कैच करते हैं वो भी, बट स्लो होता है। तो टीचर को इधर इरिटेट नहीं होना चाहिए, टीचर को इधर ईज़िली उन्हें समझाना चाहिए और बहुत ईज़िली उन्हें समझना चाहिए। और अभी इसमें बताया भी गया था कि क्वालिटीज़ क्या हैं टीचर की, कि उनको आइडियाज़ देकर समझाएँ, उनको ईज़िली समझाएँ बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ जो पेशेंस होता है वो एक टीचर के अंदर होना चाहिए। नाउ डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन्स ऑर्डर इन द क्लासरूम एंड बुल्ड्स। तो डिसिप्लिन जो है एक क्लास में एक ऑर्डर बनाए रखता है, टीचर और बच्चों के बीच एक रिस्पेक्ट बनाता है। अब आते हैं हम एम्पैथी पर। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है, जो एक बच्चा होता है ना, बच्चे के फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों की ये जो फीलिंग्स होती है कि बच्चों को किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम पढ़ने का मूड है, बच्चों को हर अलग अलग चीज़ में कौन ही समझ सकता है? टीचर ही समझ सकता है। क्यों? टीचर के पास ऐसी स्किल्स होती हैं जिनसे वो समझे बच्चों को। नाउ क्रिएटिविटी। अ क्रिएटिव टीचर यूज़ न्यू आइडियाज़। ओके, ये भी बहुत ईजी है, ये सारी चीज़ें वही हैं, बस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हैं। जो एक क्रिएटिव टीचर होता है, जो एक क्रिएटिव टीचर होता है, वो नए आइडियाज़ और मेथड यूज़ करता है बच्चों को समझाने के लिए। क्यों? बहुत बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं आता उनको समझ, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली थ्योरी पढ़ते हैं ये वो, तो उनके लिए कुछ चार्ट्स वगैरह, कुछ चार्ट्स बनाते हैं या कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह, इन सबको बना के न्यू न्यू आइडियाज़, मेथड बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे याद करो। बहुत सारे टीचर्स थे हमारी लाइफ में भी, जो हमें आंसर हमारे लिए लॉन्ग होते थे तो उनको शॉर्ट करके बताते थे, या कुछ डायग्राम बना के समझाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीचर के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है, बच्चे को वो न्यू आइडिया दे, न्यू मेथड दे, तो ताकि बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट हों और अच्छे से पढ़ें। अब आता है मोटिवेशन। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न एंड। ओके, ये मोटिवेट का क्या है? बहुत ईजी है। टीचर को जो एक टीचर होता है ना, टीचर अपने बच्चों को पुश करता है उसके गोल्स अचीव करने के लिए, और टीचर को ही मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। नाउ इवैल्यूएशन स्किल्स। अ टीचर मस्ट असेस स्टूडेंट्स फेयरली टू नेवर। ओके, जो टीचर होता है ना,
टीचर को मैंने अभी बताया था 2 तरीके के बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चों का कैचिंग पावर अच्छा होता है और कुछ बच्चों का कैचिंग पावर थोड़ा स्लो होता है। तो इसलिए जो टीचर होते हैं ना, उन्हें बच्चों का फेयर असेसमेंट कराना चाहिए, ताकि उन्हें एक टीचर होता है, टीचर के पास ही बच्चों को सौंपा जाता है। किस लिए सौंपा जाता है? ताकि उनका करियर अच्छा बना सकें। तो टीचर को भी जानना है बच्चों के स्किल्स के लिए, बच्चों को अच्छे से जानना है, तो टीचर के लिए क्या करना है, तो उनका एक फेयर असेसमेंट टेस्ट लेना चाहिए, जिससे बच्चों का पता चले कि बच्चा कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेनली इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स। जो टीचिंग के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3। पहला टीचर, फिर लर्नर, फिर कंटेंट। ओके, जो जो टीचिंग में 3 पार्ट्स होते हैं ये। पहला जो टीचर का होता है, वो टीचर का कैसे होता है? जो नॉलेज देता है। टीचर एक होता है जो नॉलेज देता है, और एक लर्नर कौन होता है? जो नॉलेज लेता है। ठीक है, और कंटेंट क्या होता है? टॉपिक होता है हमारा, जो हमारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, और एक कंटेंट में एक फीडबैक भी ज़रूर होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग्स के वो लेवल्स क्या हैं? मेमोरी, लर्निंग बाय मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, जो मेमोरी वाला होता है, ये सिर्फ याद करके सीखना होता है। अभी मैंने बताया था कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो जिनका कैचिंग पावर अच्छा होता है, तो वो ना सिर्फ जैसे लेक्चर कराया जाता है या कुछ पढ़ाया जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट उस चीज़ को कैच कर लेते हैं, वो सिर्फ याद कर लेते हैं, उस चीज़ को वहीं सीख लेते हैं, तो उनका मेमोरी लेवल जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग लेवल। कुछ बच्चे होते हैं समझ कर और लॉजिक से उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस चीज़ का पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, देन जब जाके वो इस चीज़ को समझते हैं। और ये रिफ्लेक्टिव वाले कौन होते हैं? ये सोच समझ कर, मतलब ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको नहीं भी आता, लेकिन वो फिर वो सोचते हैं या उस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या टीचर से सीखते हैं, तो वही चीज़ आ गई, फिर वो टीचर से सीखते हैं, देन जब जाके उन्हें समझ में आता है। अब आता है कुछ गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? ओके वेट, ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? और गोल्डन रूल्स जो होते हैं, ये टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक होता है फ्रॉम नॉन टू अननोन। ओके, फ्रॉम सिंपल, तो मैं डायरेक्ट आपको समझा दूँ, ये वो रूल्स होते हैं जो टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पहले से पता होती है ना, तो वही चीज़ वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, तो बच्चों को ईजी लगता है। नाउ सेकेंड वन इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले बच्चों को आसान टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है, बच्चों को पहले आसान टॉपिक पढ़ाओ, फिर बाद में उन्हें टफ टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है, अब आता है फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या चीज़ होती है? ये होती है जो पहले बच्चे को ना एक रियल चीज़ दिखाओ। पहले अगर तुम किसी चीज़ का एग्जांपल दे रहे हो, तो पहले बच्चे को रियल चीज़ समझाओ, फिर उसके बाद उसी चीज़ को लेकर देन तुम उन्हें उस चीज़ का आइडिया दो। अब आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये क्या होती है? पहले बच्चों को ना पहले एक एग्ज़ाम्पल दो, फिर उसे रूल समझाओ। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा उस एग्ज़ाम्पल को देखता है, बहुत अच्छे से समझता है, तो उसके रूल्स जानता है। अब आता है फ्रॉम होल टू पार्ट। ये क्या चीज़ होती है? पहले बच्चों को पूरी चीज़ बताओ। जैसे मैंने आपको इंट्रो बताया इस चीज़ का, इंट्रो क्या बताया? पहले मैंने आपको इंट्रो बता दिया। क्यों? इंट्रो क्या होता है? पहले उस चीज़ के बारे में पूरा निचोड़ होता है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रो बता दिया। अभी आपको क्या चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं? थोड़ा डीप पढ़ा रही हूँ, इसके टॉपिक्स बता रही हूँ मैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ होती है जो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, ईज़ी टू डिफ़िकल्ट, इसमें वही चीज़ होती हैं। अब आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या है? जो टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जो लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने वही वाली बात बताई थी, जैसे हमारे टीचर्स होते थे वो बहुत इजी बनाते थे हमारे लिए, हमारे आंसर्स को, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, उनके लिए चार्ट्स बनाते थे टीचर्स हमारे लिए, कि चार्ट से बच्चा समझ जाए, या फिर मॉडल से किसी चीज़ से समझाते थे, मैप्स या फ्लैश कार्ड्स, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक टीचर्स के अंदर यही सब स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी हम कल इसका यूनिट 2 करेंगे। थैंक यू सो मच।